नासा के मुताबिक साल 2025 में सूर्य से निकले एक ऐसा सोलर फ्लेयर हमारी धरती से टकराने वाला है जिसे हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ऊर्जा लाखों करोड़ों परमाणु बम के बराबर होती है, जिसके सामने धरती का बच पाना लगभग असंभव हो जाएगा और देखते ही देखते पूरी धरती तबाह हो जाएगी। जब बात इतने खतरनाक सोलर फ्लेयर की आती है तो आज से तकरीबन 163 साल पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर हमारी धरती से टकरा चुका था। 1 सितंबर 1859 के दिन जब रिचर्ड के रिंगटन नाम के एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सुबह करीब 11:18 में सूर्य पर होने वाली हलचल को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस दौरान उनके टेलीस्कोप में अचानक इतनी ज़्यादा लाइट फ्लैश होती है। इस लाइट के देखने के बाद रिचर्ड को लगभग 5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं देता है। रिचर्ड ने सोचा कि शायद उनकी आंखों के सामने कोई बड़ा एस्टेरॉयड गुजरा होगा, जिस वजह से उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उनकी यह गलती आगे जाकर दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया। दरअसल जो फ्लैश उन्होंने देखा था वो कोई एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि सूर्य से निकला सोलर फ्लेयर था, जो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गर सोलर फ्लेयर थी, जो करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ चुकी थी। और देखते ही देखते इसके अगले दिन ही 2 सितंबर 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर की टक्कर धरती के मैग्नेटिक फील्ड से हुई, वैसे ही धरती के चारों तरफ सुंदर बादल दिखाई देने लगे, मानो किसी ने आसमान को अलग अलग रंगों से भर दिया हो। इनकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा थी कि उस रात जैसा नज़ारा हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अमेरिका के गोल्डन माइनर्स ने उस रात को दिन समझ लिया था और अपनी गोल्ड माइनिंग की काम को भी चालू कर दिया था। हालांकि जैसे ही सोलर फ्लेयर में मौजूद 4 पार्टिकल धरती में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर्स, पोल और टावर ने आग पकड़ लिया और सभी कंपनियों की टेलीकॉम सिस्टम बंद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भयंकर करंट का झटका लगने लगा, जिसने हजारों लोगों की जानें ले ली। और तो और हॉस्पिटल में बिजली ना होने के चलते 30,000 से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको जानकर शौक लगेगा कि कुछ जगहों पर करंट फ्लो इतना ज़्यादा हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ना लगे होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी में अपने काम करने लगे थे। क्या यह सिर्फ शुरुआत का नज़ारा था? क्योंकि जैसे ही सोलर फ्लेयर मजबूत हुआ, वैसे ही दुनिया डार्कनेस में चली गई। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस तरह के सोलर फ्लेयर धरती को तबाह कर देंगे, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 1859 में टकराने वाला सोलर फ्लेयर उतना ताकतवर नहीं था और उस समय बिजली भी काफ़ी प्रचलित नहीं हुआ करती थी। सभी के घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, जबकि मौजूदा दौर में 87% दुनिया बिजली से ही चलती है। आने वाले सालों का बात करें, नासा के अनुसार ये सोलर फ्लेयर 1859 में आने वाले सोलर फ्लेयर से लगभग 100 गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और एनर्जी के फॉर्म में कंपेयर करें तो धरती पर सोलर फ्लेयर के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। यही कारण है कि वैज्ञानिक सूर्य से निकलने वाले सोलर फ्लेयर और रेडिएशन को जांच करने के लिए और इस पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जैसे मिशन को इसरो लॉन्च करती है। मगर यहाँ दिक्कत तो यह है कि जब ये सैटेलाइट उस खतरनाक सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करके उसके सिग्नल को हम तक पहुंचाती है, तो हमारे पास धरती को बचाने के लिए केवल 30 मिनट का टाइम होता है। और इतने कम समय में धरती को बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सोलर फ्लेयर की स्पीड लगभग 48 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। वैसे यह हर समय नहीं होता है, बल्कि ऐसा तब देखने को मिलता है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में खुद को रिकॉग्नाइज करती है और अपने पोलरिटी को चेंज करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस तरह का सोलर फ्लेयर हर 11 साल में एक बार देखने को मिलता है।